चलो, आज पोस्टर कलर्स यूज करके एक पोर्ट्रेट पेंट करते हैं। फेस पर पोस्टर कलर्स यूज करने का सबसे बड़ा सीक्रेट है परफेक्ट वाटर टू पेंट रेशियो, ताकि लेयर स्मूथ ब्लेंड हो और पेपर खराब ना हो। मैं बेसिक स्किन टोन्स को ब्लॉक करने से स्टार्ट कर रही हूँ। अब आते हैं ब्लॉकिंग स्टेज पर। मैं सबसे पहले पूरे फेस पर एक क्लीन बेस टोन को मैप कर रही हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, अभी फेस बिल्कुल फ्लैट और बेसिक लग रहा है। अभी आईज, लिप्स या डिटेल्स की बिल्कुल चिंता मत करो। हमें बस एक स्मूथ फाउंडेशन रेडी करना है। एक बात का ध्यान रखना, पोस्टर कलर्स के साथ थोड़ा कॉन्फिडेंटली काम करना होता है। अगर आप एक ही जगह पर बार बार वेट ब्रश चलाओगे तो नीचे की लेयर उतार सकती है। आप पोर्ट्रेट में डेप्थ और स्ट्रक्चर ऐड करने का टाइम है। हाईलाइट के लिए लाइटर कलर शेड और शैडोज के लिए मैं शेड कार्ड से थोड़ा डीपर और वार्मर टोन पिक कर रही हूँ। फोकस वहां रखना है जहां फेस के नेचुरल कॉन्टूर्स और हाईलाइट होते हैं, जैसे आईब्रो के नीचे, नोज की साइड्स, चीक्स के कर्व्स, जॉलाइन और नेक एरिया, ताकि ट्रेडिशनल फीचर्स एकदम उभार के आएं। बस हर स्ट्रोक के बाद ब्रश को क्लीन करना मत भूलना, ताकि कलर्स मडी ना हो। नेक्स्ट मैं फेस के स्ट्रक्चर बिल्ड कर रही हूँ। कहाँ लाइट आ रही है और कहाँ मिड टोन्स देने हैं, ये मैप करने से पोर्ट्रेट में डेप्थ आती है। एक ट्रिक है, मर्ज करते वक्त वेट ब्रश से पहले एक्सेसिव वाटर हाथ से साफ करके फिर मर्ज करना। और ध्यान रखना, ज्यादा प्रेशर ना अप्लाई हो, बिल्कुल हल्के हाथ से मर्ज करना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वाटर टू पेंट का रेशियो। पेंट ज्यादा वाटरी नहीं होना चाहिए, एकदम स्मूथ और क्रीमी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ताकि लेयर अच्छे से ग्लाइड करे। अपने रेफरेंस इमेज से रेफर करना, स्लोली स्लोली डार्कर वैल्यूज ऐड करना, उससे साथ मीडियम टोन एंड हल्के हाथ से मर्ज करो। लेयर बाय लेयर काम करना, ताकि पोर्ट्रेट पर जान आए। अगर रेफरेंस इमेज पर डार्क शेडोज दिखे, तभी भी उसके मिड टोन डालो, ताकि जब डार्कर शेड्स डले वो इजी ब्लेंड हो जाए और प्रॉपर फ्लो दिखे। अब मैं आईज, नोज और जॉलाइन के आसपास के शैडोज को थोड़ा डीप कर रही हूँ। एक डैम ब्रश यूज करने से हाइलाइट्स और डीप टोन्स के बीच के ट्रांजिशंस एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, जिससे फीचर्स एकदम उभर के आते हैं। पोस्टर कलर्स पानी से वापस रिएक्टिवेट हो जाते हैं, तो एक क्लीन हल्का सा डैम ब्रश लेकर आप लाइट और शैडो के बीच की एजेस को स्मूथली ब्लेंड कर सकते हैं। अगर आपका बेस पूरा ड्राई हो गया है तो बेस वापस डालिए एंड डैम ब्रश से हल्के हाथ से ब्लेंड करें। ब्रश से पहले एक्सेसिव वाटर हाथ से साफ करके फिर मर्ज करना। और ध्यान रखना, ज्यादा प्रेशर ना अप्लाई हो, बिल्कुल हल्के हाथ से मर्ज करना। अगर आप एक ही जगह पर बार बार वेट ब्रश चलाओगे तो नीचे की लेयर उतार सकती है। इसलिए ब्रश से एक्सेसिव वाटर हाथ से साफ करके अप्लाई करें। याद रखना, अप्लाई करते वक्त ज्यादा प्रेशर ना यूज करें। क्लीन हल्का सा डैम्प ब्रश लेकर आप लाइट और शैडो के बीच की एजेस को स्मूथली ब्लेंड कर सकते हैं। जितना आप हाईलाइट और शेडो डालोगे और ब्लेंड करोगे, उतना फेस में डेप्थ आएगा। अब आते हैं सबसे बेस्ट पार्ट पर, डिटेल्स। मैं आईज को रिफाइन कर रही हूँ और कहाँ मिड टोन्स देने हैं, ये मैप करने से पोर्ट्रेट में डेप्थ आती है। एक ट्रिक है, मर्ज करते वक्त वेट ब्रश से पहले एक्सेसिव वाटर हाथ से साफ करके फिर मर्ज करना। और ध्यान रखना, ज्यादा प्रेशर ना अप्लाई हो, बिल्कुल हल्के हाथ से मर्ज करना। और ब्लेंड करोगे, उतना फेस में डेप्थ आएगा। लेयर बाय लेयर काम करना। अब मैं आईज, नोज और जॉलाइन के आसपास के शैडोज को थोड़ा डीप कर रही हूँ। एक डैम ब्रश यूज करने से हाइलाइट्स और डीप टोन्स के बीच के ट्रांजिशंस एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, जिससे फीचर्स एकदम उभर के आते हैं। और ब्लेंड करोगे, उतना फेस में डेप्थ आएगा। आइस डिटेल के लिए डायरेक्ट ब्लैक कलर ना अप्लाई करें। उससे जगह डार्क ब्लू या ऑलिव ग्रीन या डार्क ब्राउन का शेड मिक्स मैच करें। उससे आइस में ग्लो आता है।
जितना आप हाइलाइट और शेडो डालोगे और ब्लेंड करोगे, उतना फेस में डेप्थ आएगा। शेड और शैडोज के लिए मैं शेड कार्ड से थोड़ा डीपर और वार्मर टोन पिक कर रही हूँ। फोकस वहां रखना है जहां फेस के नेचुरल कॉन्टूर्स और हाईलाइट होते हैं, जैसे आईब्रो के नीचे, नोज की साइड्स, चीक्स के कर्व्स, जॉ लाइन और नेक एरिया, ताकि ट्रेडिशनल फीचर्स एकदम उभार के आए। बस हर स्ट्रोक के बाद ब्रश को क्लीन करना मत भूलना, ताकि कलर्स मडी ना हो। और शैडो के बीच की एजेस को स्मूथली ब्लेंड कर सकते हैं। अगर आपका बेस पूरा ड्राई हो गया है तो बेस वापस डालिए एंड डैम्प ब्रश से हल्के हाथ से ब्लेंड करें। जितना आप हाइलाइट और शेडो डालोगे और ब्लेंड करोगे, उतना फेस में डेप्थ आएगा। एक डैम्प ब्रश यूज करने से हाइलाइट्स और डीप टोन्स के बीच के ट्रांजिशंस एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, जिससे फीचर्स एकदम उभर के आते हैं। लिप के लिए हमने शेडो का कलर लिया है, जो अपना ऑरेंज प्लस ब्राउन था। उसमें हमने थोड़ा सा रेड एंड स्किन ऐड किया है। ये अपने लिप का बेस कलर बन जाएगा। रियलिस्टिक लुक के लिए हम सेम कलर टोन्स का इस्तेमाल करते हैं। लेयर बाय लेयर काम करना, ताकि पोर्ट्रेट पर जान आए। हाइलाइट के लिए लाइटर कलर शेड और शैडोज के लिए मैं शेड कार्ड से थोड़ा डीपर और वार्मर टोन पिक कर रही हूँ। जितना आप हाइलाइट और शेडो डालोगे और ब्लेंड करोगे, उतना फेस में डेप्थ आएगा। लेयर बाय लेयर काम करना, ताकि पोर्ट्रेट पर जान आए। जितना आप हाइलाइट और शेडो डालोगे और ब्लेंड करोगे, उतना फेस में डेप्थ आएगा। पोस्टर कलर्स पानी से वापस रिएक्टिवेट हो जाते हैं, तो एक क्लीन हल्का सा डैम्प ब्रश लेकर आप लाइट और शैडो के बीच की एजेस को स्मूथली ब्लेंड कर सकते हैं। अगर आपका बेस पूरा ड्राई हो गया है तो बेस वापस डालिए एंड डैम्प ब्रश से हल्के हाथ से ब्लेंड करें। जितना आप हाइलाइट और शेडो डालोगे और ब्लेंड करोगे, उतना फेस में डेप्थ आएगा।
लेयर बाय लेयर काम करना ताकि पोर्ट्रेट पर जान आए। अब आते हैं सबसे बेस्ट पार्ट पर, डिटेल्स। मैं आईज को रिफाइन कर रही हूँ, कॉन्टोर्स को शार्प कर रही हूँ और वो ब्राइट क्रिस्प हाइलाइट्स ऐड कर रही हूँ जो फेस में इंस्टेंटली जान डाल देते हैं। स्किन के शेड्स और फिनिशिंग हो गया है। अब आप एक्सेसरीज ब्राउन कलर से कर सकते हो, ब्लेंड येलो ओकर से और हाईलाइट येलो से फाइनल टचेस दे देना। और ये रहा हमारा फिनिश्ड पोर्ट्रेट। आपको ये फाइनल लुक कैसा लगा? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और ऐसी ही और आर्ट वीडियोस के लिए फॉलो करना मत भूलना।